कहानी की शुरुआत में स्कूल के बिल्डिंग के अंदर एक क्लासरूम को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये बनी गर्ल वाले कॉस्ट्यूम पहने हुए एक लड़की को देखता है और काफ़ी ब्लश करने लगता है। तभी इसे ऐसा करते हुए जो क्लास टीचर है वो उसे देख लेता है और देखने के बाद उसके ओर एक चाक से थ्रो करके मारता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि ये जो मेन कैरेक्टर है वो क्या कर रहा होता है। तभी एक जो क्लासमेट जो होता है हमारे मेन कैरेक्टर का, वो मेन कैरेक्टर को देखते हुए टीचर को कहती है कि इसे कम से कम 70 से 80 बार पोयम को कॉपी करने के लिए कहिए, कह के टीचर को कहता है। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मन ही मन सोचता है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मुझे घृणित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है, ये कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि टीचर मुझे सज़ा दीजिए, जैसे कि एक पिता जो है एक अपने बच्चे को देता है वैसे ही, ये कह के उसको टोंट मारता है। फिर ये जो बंदा होता है जो हमारे मेन कैरेक्टर का क्लासमेट होता है वो गुस्सा करने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी इसे हिट कर देता है और हिट करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो खिड़की से नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। तभी इसकी जो आँख है वो दूसरी दुनिया में खुलता है और एक बुढ़ा जो होता है वो कहता है कि यंग मास्टर करके आवाज़ लगा रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और उठने के बाद कहता है कि तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। फिर बताया जाता है कि ये जो मेन कैरेक्टर है जिसकी बॉडी में आया है उसका नाम है जियांग बाई होता है, जो सेकंड सन ऑफ जियांग फैमिली का होता है और इसके जो उम्र है वो 20 साल का है और कल्टीवेशन करने में पूरी तरीके से नल्ला है। फिर ये जो बुढ़ा है ये खुश हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के उठ जाने पर और ये कहता है कि फाइनली तुम उठ गए यंग मास्टर, इस तरीके से कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यंग मास्टर कौन यंग मास्टर। फिर ये अपने बारे में सोचने लगता है, जितने भी मेमोरी जो इस दुनिया के बंदे का है वो सारी मेमोरी इसे याद आने लगता है और देखता है कि ये काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहा होता है। फिर एक सीन पे इसे याद आता है कि इसके जो पिताजी जो है वो इसे कल्टीवेट कराने के लिए इसे काफ़ी इसके पिछवाड़े को मारता था। तो ये सारी बातें इन्हें याद आने लगता है। फिर ये जो बुढ़ा है ये बताता है कि आप शादी को लेकर चिंतित तो नहीं है। तो ये जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है शादी, क्या शादी। तो इस प्रकार से ये बताता है बुढ़ा जो कि आप अपनी शादी को तोड़वाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे थे। तो ये मेन कैरेक्टर जो है वो मन ही मन सोचता है कि एक खूबसूरत सी लड़की है जो अपनी शादी को तोड़वाने के लिए वो कहेगा कि अब मैं शादी तुमसे नहीं करूँगा, इस तरीके से फिर ये सोचने लगता है। फिर बूढ़ा जो है उसे दिखाता है कि नहीं नहीं, ये जो लड़की है वो कुछ इस प्रकार से है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और चौंकने के बाद फिर से उसे मेमोरी याद आने लगता है कि किस तरीके से ये जो बंदा है ये अपने गले पर चाकू और फांसी लगा के फिर कुआं में डूब कर मरने की कोशिश करता है। तो ये सारी बातें इन्हें याद आने लगता है। तभी सिस्टम अपीयर हो जाता है और सिस्टम अपीयर होने के बाद कहानी यहीं पे एंड हो जाता है।